तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दून भारती स्कूल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। दून भारती स्कूल सेहतपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवीनगर पुलिस चौकी इंचार्ज संजय कुमार तथा अनकीर पुलिस चौकी इंचार्ज सुनील कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। स्कूल के चेयरमैन मनीष डंगवाल, मनोज डंगवाल तथा प्रधानाचार्य भारती भाकुनी ने अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। उल्लेखनीय है कि दून भारती स्कूल पिछले करीब 32 सालों से क्षेत्र के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है। दून भारती स्कूल की स्थापना वर्ष 1995 में उत्तराखंड के नायक रहे स्वर्गीय श्री पूरन सिंह डंगवाल जी के द्वारा की गई थी। उनके सुपुत्र श्री मनीष डंगवाल, श्री मनोज डंगवाल एवं प्रधानाचार्य भारती भाकुनी ने शिक्षा के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए फरीदाबाद शहर में इसकी अनेक शाखाएं खोली। इस अवसर पर प्रधानाचार्य भारती भाकुनी ने बताया कि इसी स्कूल से पढ़े कई बच्चों ने बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर देश, समाज और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में स्कूल के होनहार छात्र ने IAS परीक्षा उत्तीर्ण करके स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम में उपस्थित नवीनगर चौकी इंचार्ज संजय कुमार ने बच्चों को देशभक्ति और समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा दी तथा नशा, स्वच्छता और साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक किया। अनखीर पुलिस चौकी इंचार्ज सुनील कुमार ने बच्चों को उनके उत्साहवर्धन के लिए 5100 रुपये भी पुरस्कार स्वरूप भेंट किए। वहीं स्कूल के चेयरमैन मनीष डंगवाल ने देश की आज़ादी का असली अर्थ समझाते हुए बच्चों से देश के लिए समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने अभिभावकों का दिल जीत लिया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आइए आपको दिखाते हैं कि स्कूल में आए मुख्य अतिथियों ने और स्कूल की प्रधानाचार्य ने क्या कहा। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे को एक मजबूत भारतीय संविधान के रूप में एक भारतीय संविधान के मजबूत संपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारा देश बना। मैं आज यहाँ हरियाणा पुलिस के सेवक के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते आप सभी के बीच खड़ा हूँ। आज इस स्कूल में आकर मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है, खासकर इसलिए कि इसी स्कूल के एक होनहार छात्र ने IAS जैसी कठिन परीक्षा पास की है। यह साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो, लक्ष्य साफ हो तो मंजिल दूर नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी देश का भविष्य हैं। आज आप यहाँ बैठे हैं, कल आप में से ही कोई IAS, कोई IPS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक और नेता बनेंगे। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको नींद में आने दें। एक पुलिस अधिकारी के नाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमेशा सच का साथ दें, अनुशासन को अपना जीवन में हिस्सा बनाएं, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें और देश के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा हो। आज हमें संकल्प लेना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त, स्वच्छ और मजबूत भारत बनाने में अपना योगदान देंगे।
अंत में मैं स्कूल प्रबंधन, अध्यापकों और सभी बच्चों को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं और उस होनहार छात्र को विशेष शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने आईएएस बनकर हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं डंगवाल परिवार का आज फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस मंच के माध्यम से एक बार फिर से आपके सम्मुख रूबरू होने का अवसर प्रदान किया है। हम भारत का 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गौरव और उत्साह के साथ मना रहे हैं। 26 जनवरी का दिन हमारे संविधान की महानता का स्मरण कराता है। हमारा संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी सीख देता है। देश का भविष्य आप सभी विद्यार्थियों के हाथों में है। अनुशासन, चरित्र और ईमानदारी से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की सेवा करनी चाहिए। आइए हम सब भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और मैं आपके सामने एक कविता के माध्यम से बच्चों को कुछ समर्पित करना चाहूंगा। देखो बच्चों, जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। कि जिंदगी में कभी भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया। लोगों ने मुझे समझाया कि अच्छा हुआ कि आप छत से गिर गए, छत का आपके ऊपर नहीं गिरी। अगर छत गिर जाती आपके ऊपर तो क्या होता। ये लोग जो मेरी तरह नहीं सोचते, वो बड़ा विजन लेकर चलते हैं। वो ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं, तू ही नहीं गिरा, वह भी गिरा है, सब गिरे हैं। और मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है। और अभिमान का गिरना तो तय है, और अभिमान का गिरना तो तय है। फिर गिरने में काहे का भय है। सुबह ओस गिरती है, सुबह में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो उठ, तेरे उठने की बारी है। वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, लेकिन वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। धन्यवाद। प्रथम तो मैं नमन करती हूँ इस ध्वज को, जिस ध्वज के नीचे आज हम सभी लोग अपने 76 वर्ष पूर्ण और 77वें गणतंत्र दिवस को आज हम दून भारती पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। मंच पर आज हमारे देश के वीर हमने आज यहाँ बुलाए हैं और मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे नवीन जो चौकी है वहाँ से आए हुए हमारे आदरणीय संजय जी का, और साथ में हमारे जिनको हम वीर कहते हैं, जिनको हम अपनी सुरक्षा बल कहते हैं, और हमारे देश के वीरों में हमारे संजय भाई हमारे आदरणीय भी हैं। सुनील भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनका दून भारती पब्लिक स्कूल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ में हमारे एमडी सर यहाँ बैठे हुए हैं, मनीष जी, मनोज सर, और इस स्कूल की चेयरपर्सन मैम बैठी हुई हैं आदरणीय श्री दुर्गा देवी डंगवाल जी। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच से। साथ में इस पूरी कवरेज को कर रहे हैं सत्य होंकार से आए हुए हमारे सतपाल जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ। इस विद्यालय के विद्यार्थी और अभिभावक, आप सबका 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अभिनंदन है। आज बड़ी गौरव की बात है कि हम इस दिवस को मना रहे हैं, और क्यों ना मनाएं। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को।
और 26 जनवरी 1950 को हमारे को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। स्वतंत्र हम 1947 में हुए, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र हुए हम 1950 में। उसका कारण रहा कि हमारा अपना एक संविधान, एक लिखित संविधान हमारे को प्राप्त हुआ और उस संविधान में बहुत सारी चीज़ें अंकित की गई, बहुत सारी चीज़ों को बताया गया। एक तरफ हमारे कर्तव्य बताए गए और एक तरफ हमारे अधिकार बनाए गए। अधिकारों को प्राप्त करना है तो हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना पड़ेगा, ऐसा वर्णित है हमारे संविधान के अंदर। हम यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चा अगर किसी चीज़ को मांगता है तो भी माँ उस पर एक शर्त रखती है कि अगर मैं ये दूंगी तो आप ऐसा करोगे। सभी माताएं बहुत प्रसन्न हो रही हैं क्योंकि उनको मालूम है। आज अभी जो आपने एक्ट देखा, ये इसी बात को दर्शाता है कि भारत माता से अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करना पड़ेगा। बच्चों, इस प्रांगण में और भारत के अनेकों प्रांगण में, स्कूल के ऐसे प्रांगणों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है और बदले में जो टीचर्स हैं, जो स्कूल है, वो यही मांगता है कि मेरे बच्चों का अच्छा हो, मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखें, मेरे बच्चे कहीं ना कहीं जाएं तो मेरा नाम साथ में जाए। यही आशीर्वाद स्कूल प्रदान करता है। उसी सीरीज में अगर मैं ये कहूँ कि मेरे स्कूल के अनेकों बच्चे, आज मैं 32 साल पूर्ण हो गए हैं, मैं अभी यहाँ बच्चों को देख रही थी। इन 32 वर्षों में अनेक विद्यार्थी बच्चे पढ़कर गए। आज जो ये बच्चे मंचन कर रहे हैं, उनके माता पिता को भी हमने यहाँ पढ़ाया है और आज मैं उन बच्चों में वही बच्चे देख रही हूँ जिनको मैंने आज से 32 वर्ष पूर्व भी पढ़ाया था। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे बैठे भी हुए हैं और पुराने विद्यार्थी भी आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये प्रेम है। गणतंत्र दिवस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, एक संपूर्ण भारत के लिए जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु की जिसको संज्ञा दी गई है, उसकी नींव कहीं ना कहीं स्कूल से दी जाती है। मैंने अपने जीवन पर्यंत काल में इन 32 वर्षों में 2 ही प्रकार के बच्चे देखे हैं, एक पढ़ने वाले और एक नहीं पढ़ने वाले। पर मैंने कभी भी नहीं पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अधिक कुछ न के बराबर कहा है। उसका कारण ये है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, परंतु अच्छे संस्कार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का अभिप्राय विद्या से नहीं है। शिक्षा और विद्या दोनों में बहुत फर्क है। विद्या तो कहीं ना कहीं किताबों में अंकित है, लेकिन किताब अपने आप में पूर्ण नहीं है। विद्या होना और शिक्षा होना दोनों में फर्क है। एक महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको विद्या नहीं आती, लेकिन वो अपने आप में पूर्णतः शिक्षित हो सकती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दे रही है, वो एक शिक्षित माता है। तो शिक्षा और विद्या दोनों में फर्क है। आप विद्या जरूर ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी शिक्षा होना अत्यंत जरूरी है अपने जीवन के लिए। तो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पूर्ण रूप से हमारे संविधान जहां तक लिखित है, एक संकल्प और बच्चों से जरूर चाहूंगी, पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक होने का हम संकल्प लें। आज के दिन एक अच्छा नागरिक बने। दूसरा, हम ये आज शपथ लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम प्रत्येक नारी का सम्मान करेंगे। इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये आज से संकल्प है कि वो प्रत्येक नारी का सम्मान करेंगे। और दूसरा, हम अपने पर्यावरण का और अपनी प्रकृति की सुरक्षा करेंगे। आज से ये 3 संकल्प अगर हमारे साथ जाएंगे और
मेरे इन हजारों बच्चों में से 10 बच्चे भी अगर कामयाब हो जाएंगे तो हम अपने आप कामयाब हो जाएंगे और हमारा गणतंत्र दिवस सफल हो जाएगा। इसी आशीर्वाद के साथ आप सभी अभिभावकों को गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। आप सर्वांगी विकास की तरफ ध्यान देते हैं। हम अपने देश के लिए सीमाओं पर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम अपने देश के लिए जहां पर उपस्थित हैं वहां से प्रयास कर सकते हैं। हमारे बीच में दो ऐसे नौजवान उपस्थित हैं जो रील आजकल बहुत चलती है, और रील के हीरो नहीं, वो रियल के हीरो हैं। कोविड में मैंने देखा है, और सुनील भाई तो हमारे लगभग सभी विद्यालयों में आ चुके हैं। आज संजय भाई का भी आगमन है, हम बहुत बहुत उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये अपना संपूर्ण समय जो है वो समाज सेवा में वाकई में देते हैं। मैं कई बार जब इनके सानिध्य में रहा हूं तो मैंने देखा रात को सो नहीं सकते, किसी भी समय कोई भी इमरजेंसी का कोई भी फोन आ जाता है, रूटीन। तो ऐसे देश के सपूत हमारे बीच में उपस्थित हैं, और ये हमारा सौभाग्य है, आप सबका सौभाग्य है कि ऐसे देश के सपूतों ने आज ध्वजारोहण किया है। भारत वो देश है जिसने एक तरफ गूगल का सीईओ दिया है तो दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर दिया है। आज की परिस्थिति में जितने भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं या कंपनियां हैं, उनके सीईओ भारतीय हैं। आज अभी तो सिर्फ 77 वर्ष हुए हैं इस गणतंत्र को, कई 100 साल की गुलामी के बाद, और हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अभी 3 दिन के अंदर यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा FTA हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अगले 3 वर्षों के अंदर हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य निभाए। मैं अपने प्यारे बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि वो क्या कर सकते हैं, उनका सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए कि वो मन से पढ़ाई करें, मन लगा करके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें ध्यान दें, अपने गली, अपने घर, अपने नगर का ध्यान दें। हम किस प्रकार से कोई भी चीज़ टॉफी खा करके रोड में, सड़कों में गंदगी फैलाते हैं, उसका ध्यान रखें। और जैसा कि सुनील भाई ने बोला भी था यहाँ पर कि हम एक राइट एटीट्यूड से रहें। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जीवन में निराशाएं जरूर आएंगी, लेकिन अवसर सिर्फ आपदा में ही संभव है। इसलिए यदि आप आपदा में अवसर खोज सकते हैं, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब उन्होंने एक कविता का ट्रेंड चालू किया है, तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। ये जो भारत की भूमि है, इसको कहा गया ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत जैसे दूसरे देश हैं जिसमें सीधी सीधी रेखाएं बना दी गई थी और वो देश बन गए, ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। तो ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत के हर कंकड़ में शंकर है, यहाँ हर नदी गंगा है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहे गए थे कि जब हमारी अस्थियां बहेंगी तो वहां से, गंगा में से आवाज भी एक ही आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे प्रधानमंत्री एक पोयम को गुनगुनाते हैं, मैं उसकी कुछ कविताएं पढ़ देता हूं। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया इस भारत को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार देता हूं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और इसी धरती माँ के एक्ट को दिखाते हुए शायद अगली प्रस्तुति है, तो मैं चाहूंगा अगली प्रस्तुति
के पश्चात 2 शब्द रखें। धन्यवाद। आज बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हम सब हर वर्ष की भांति उसी इस विद्यालय के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मैं बहुत सुन रहा था, मनीष जी ने काफी अच्छे, बहुत डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स के साथ इस देश में घटित योजनाओं और फ्यूचर प्लानिंग जो इंडिया की उसके बारे में बताया। बहुत अच्छा। भारती दीदी ने भी काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। और जो लास्ट में आता है ना स्पीच देने, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है, इसके पास बोलने के लिए कुछ छूटता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो पीढ़ी अपने इतिहास को याद नहीं करती है, उसे वापस इतिहास से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए आपको रिमाइंडर देने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयोजन किए जाते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह के राष्ट्रीय आयोजन इसलिए किए जाते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें आजादी धरोहर में मिली है, किंतु उसके पीछे बहुत शहादतें हुई हैं और उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, याद दिलाने के लिए कि ये देश की इंपॉर्टेंस क्या है। विद्यालय के विषय में आज सुना मनीष जी से, भारती दीदी से, कि एक विद्यार्थी अपना आईएएस चुना गया। इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर अस। ये विद्यालय आज से करीब 30-35 साल पहले शुरू हुआ था। हम खुद उस समय इस अवस्था में थे जिस अवस्था में बच्चे आते हैं स्कूल में। जैसा भारती दीदी ने बताया कि इस विद्यालय से जो बच्चे पढ़ के गए थे, उनके भी बच्चों को अब हम पढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, जब कोई संस्थान इतनी उपलब्धि और इतनी प्राचीनता हासिल कर लेता है, तो वो मात्र एक संस्थान नहीं रह जाता, वो एक धरोहर बन जाती है। इस सेहतपुर क्षेत्र के लिए एक धरोहर है ये विद्यालय, जिसने कई पीढ़ियों को पढ़ाया और बनाया। साथ में हमारे साथ पुलिस विभाग महकमे से विशिष्ट लोग बैठे हैं। एक बात कहना चाहता हूं, इंग्लिश में कहावत है, द हैंड दैट सर्व्स आर बेटर देन द माउथ दैट प्रेज। जो हाथ सेवा करते हैं वो प्रार्थना करने वाले मुख से कहीं बढ़कर होते हैं। तो ऐसे सेवा, देश को सेवा देने वाले पुलिस महकमे के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अधिक नहीं बोलूंगा, गूगल और व्हाट्सएप के जमाने की पीढ़ी है, सब ज्ञान मिल रहा है, सब जानते हैं। हाँ, अपनी तरफ से मैं कुछ लाइनें बिस्मिल जी को याद करते हुए चंद उनकी पंक्तियां आपके सुपुर्द करता हूं, जो देश की आजादी के समय लिखी गई थी और जिससे हमारे आंदोलनकारियों को उस समय शक्ति मिलती थी। They used to get energy from these lines। बड़ा तन्मय होकर सुनिए, बहुत ही सुंदरता से लिखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, मैं जिसे भी देखता हूं चुप तेरी महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बहुत ही खूबसूरत आगे लिखते हैं, खींच कर लाई है,
खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जब खटकू चाहे कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर लेटिंग मी रिसाइट the poetry for the nation, and thank you once again, and congratulations to especially to